आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक वकील की वकालत खूब चलती थी। एक बार वो हत्या का एक मुकदमा लड़ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि गांव में उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई है। बीमारी गंभीर थी, इस कारण वकील साहब गांव आ गए। वो अपनी पत्नी को देखभाल में लगे थे। इसी बीच हत्या के उस मुकदमे की सुनवाई की तारीख पड़ी। वकील साहब असमंजस में थे। इधर पत्नी मृत्युशैया पर थी, उधर पेशी पर शहर जाना भी जरूरी था। न जाने पर मुकदमा खारिज हो जाने और मुलजिम को फांसी होने की भी आशंका थी। पति को असमंजस में देख पत्नी बोली, आप मेरी चिंता ना करें, पेशी पर जरूर जाएं, भगवान सब अच्छा करेंगे। पत्नी की बात मानकर वकील साहब शहर लौट तो आए, मगर उनका मन बड़ा दुखी होता रहा। अदालत में मुकदमा पेश हुआ। सरकारी वकील ने साबित करने की कोशिश की कि मुलजिम कसूरवार है और उसे फांसी ही होनी चाहिए। वकील साहब बचाव पक्ष की ओर से जवाब देने के लिए खड़े हुए। वो बहस ही कर रहे थे कि उनके सहायक ने एक तार लाकर उनको दिया। वकील साहब थोड़ी देर रुके, तार पढ़कर अपनी कोट की जेब में रखा और फिर बहस में लग गए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका मुवक्किल बेकसूर है। बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि अपराधी निरपराध है। मुवक्किल और दूसरे वकील मित्र अदालत के बाद बधाई देने वकील साहब के कमरे में आए। वकील साहब ने मित्रों को वो तार दिखाया जो उन्हें अदालत में बहस के दौरान मिला था। तार में लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मित्रों ने कहा, बीमार पत्नी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वकील साहब ने कहा, दोस्तों, अपनत्व से बड़ा कर्तव्य होता है। ये वकील थे भारत की एकता के निर्माता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे, आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कोई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। वल्लभ भाई पटेल ये भी कहते थे, आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियों देना तो कायरों का काम है। वो ये भी कहते थे, उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। उनका ये विचार था, सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, ये तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। उनका ये मानना था, हमारे देश में अनेक धर्म अनेक भाषाएं भी है, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। सत्य के मार्ग पर चलने हेतु बुरे का त्याग आवश्यक है, चरित्र का सुधार आवश्यक है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। उनका ये मानना था, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। उनका ये मानना था, सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रही तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। वो ये बोल रहे थे कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें,
तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। उनका ये मानना था, एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। उनका ये मानना था, किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वो ढीठ बन जाता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। त्याग क्या मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया वो इसका मूल्य क्या जाने। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वो बैरभाव से नहीं होता। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। यही महान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए हम उनको लौह पुरुष कहते हैं। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।